दोस्तों नमस्कार। आज हम राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हाईकोर्ट एलडीसी का परिणाम जारी हो गया। जल्द ही टाइपिंग टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा। अब बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये शंका है कि टाइपिंग टेस्ट के निर्देश कब जारी होंगे, टाइपिंग टेस्ट व एफिशिएंसी की गाइडलाइन कब जारी की जाएगी। तो दोस्तों, इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2017 में आयोजित करवाई गई थी, जिसकी टाइपिंग 2018 में हुई थी। तो उसके टाइपिंग टेस्ट की जो ये गाइडलाइन है, जो ये निर्देश जारी किए गए हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से टाइपिंग का आयोजन करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला पॉइंट है, ये जो गाइडलाइन है, ये जो निर्देश हैं, ये 2017 हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा के दौरान जारी किए गए थे। तो सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ कि कैंडिडेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करके साथ में लेके आएँ। दूसरे में कि वो एडमिट कार्ड पे रंगीन फोटोग्राफ चिपकाना है। और तीसरे पे कि जो एग्ज़ाम हॉल में जो अपनी सीट है उसी पर बैठें, एग्ज़ाम पर टाइम पर पहुँचे। पांचवा पॉइंट है कि अपनी सीट अच्छे से चेक कर लें कि आप अपनी सीट पर बैठे हैं। छठे पॉइंट में जो निर्देश दिए गए हैं कि आपको जो निर्देश है, टाइपिंग की जो भी गाइडलाइन है, जो भी निर्देश हैं, उन सब को बोलकर एग्जामिनर द्वारा बताया जाएगा, उसे ध्यान से सुने, उसके अनुरूप ही टाइपिंग परीक्षा देवें। सातवां पॉइंट है कि पहले टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इफ़िशिएंसी टेस्ट होगा। तो जैसे ही अपन जाएंगे तो सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट होगा। पहले इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इफ़िशिएंसी टेस्ट होगा। आठवें पॉइंट में है कि कैंडिडेट अलाउ कि एक बार एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करने के बाद कि जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक उसे बाहर आने की परमिशन नहीं होगी। 9वें पॉइंट में कि कैंडिडेट अपने कंप्यूटर के सभी पार्ट चेक कर लें कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सभी अच्छे से काम कर रहे हैं, स्क्रीन बिल्कुल साफ आ रही है। ये सब चेक करके अगर उसमें कोई मिस्टेक या दिक्कत आ रही है तो एग्जामिनर को बता के उसे चेंज करवा सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। अब 10वां पॉइंट है कि ये सब होने के बाद 5 मिनट बाद स्पीड टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और स्पीड टेस्ट जब आएगा वो एक बार स्क्रीन पे आधा आएगा, फिर स्क्रॉल करके उसे नीचे करके आधा नीचे रहेगा। इस प्रकार अपने को टाइपिंग करनी है। अब पिछली बार जो है गाइडलाइन जारी हुई थी, उसमें ऑप्शन में हिंदी और इंग्लिश अपन चॉइस कर सकते थे कि अगर जिसे हिंदी करनी है तो 10 मिनट की हिंदी टाइपिंग कर सकता था, नहीं अन्यथा उसे 5 मिनट की हिंदी और 5 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग करनी पड़ती थी। तो इसमें लिखा हुआ है 13वें पॉइंट पे कि अपनी कैंडिडेट जो भी ऑप्शन मांगेगा कि भाई हिंदी करनी है तो हिंदी कर सकता है 10 मिनट की, अन्यथा उसे 5 मिनट की इंग्लिश और 5 मिनट की हिंदी करनी पड़ेगी। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट स्पीकर फॉर हिंदी एंड रेगुलर लैंग्वेज सेल स्टार्ट टुगेदर कैंडिडेट कि अगर जिसने भी हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज़ की है तो पहले हिंदी की टाइपिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद इंग्लिश की टाइपिंग स्टार्ट होगी, 5-5 मिनट की होगी। और इसमें 16 नंबर पॉइंट पे लिखा है कि जो भी एडिट वाले ऑप्शन होते हैं वो सारे निष्क्रिय हो जाएंगे, जैसे कि डिलीट, नेविगेशन, स्पेल चेक, ये सब हैं, ये निष्क्रिय कर दिए जाएंगे, मतलब ये एक्टिव नहीं रहेंगे। अब इसमें अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी सावधानी से एग्ज़ाम देवें कि बैक स्पेस की एंड राइट माउस की कैन नॉट बी यूज। बैक स्पेस और राइट माउस की का अपन प्रयोग नहीं कर सकते। तो अपनी एग्ज़ाम सावधानी से देवें कि एक बार जो अपन ने टाइप कर दिया वो कर दिया, उसको हम हटा नहीं सकते।
तो सावधानी से टाइपिंग करनी है। इसीलिए हाई कोर्ट एलडीसी की टाइपिंग थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो सभी अभ्यर्थी अपनी प्रैक्टिस बिना बैक स्पेस की के यूज किए ही करें। अगला पॉइंट है 17 नंबर पर कि जो आवश्यक जो कीज़ हैं टाइपिंग टेस्ट और इफिशियंसी में जो काम आती है ना, वही की एक्टिव रहेंगी और बाकी सब निष्क्रिय कर दिए जाएंगे, वो काम नहीं करेंगी। तो कंप्यूटर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले फालतू की छेड़छाड़ नहीं करें, नहीं तो आपका फिर कंप्यूटर सिस्टम दोबारा लॉगिन किया जाएगा। अगर आपका 18 नंबर पॉइंट पे अगर आपका स्पीड टेस्ट कंप्लीट हो गया तो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे रहेगा, 1 मिनट के लिए। आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने जो टाइप किया वही है, मैटर वही सेम ही है। उसके बाद कन्फर्म हो जाएगा और फिर आपका इफ़िशियंसी टेस्ट शुरू होगा। 19 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ कि जो भी नेसेसरी आवश्यक जो पैराग्राफ टेस्ट टेबल जो क्वेश्चन देंगे अपने को, उसमें जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार वो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पर बनकर आएगा। तो उसमें भी अपने को छेड़छाड़ नहीं करनी है और उसके लिए अपने को टेक्स्ट बुक देंगे। एक पेज पर क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चनों को क्रम वाइज हल करना है। जो भी टेबल दे रखी है उसमें टेबल में कुछ भी कैलकुलेशन करनी है या फिर नई टैब जोड़ करनी है, कुछ भी करनी है वो कैलकुलेशन अपन करेंगे। 20 नंबर पे है कि जो अपना कि जो टाइम है उसके अनुसार टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये स्टॉप हो जाएगा। 21 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पुट हिज हर रोल नंबर क्वेश्चन पेपर ऑफ एफिशिएंसी टेस्ट, कि जो भी अपने क्वेश्चन पेपर दिया था वो भी वापस से एग्जामिनर को सौंप दें, उसके बाद ही आपको वहाँ से फ्री किया जाएगा। 22 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जब तक अपनी सीट नहीं छोड़ें, जब तक क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर द्वारा कलेक्ट न कर लिए जाएं। तो दोस्तों ये गाइडलाइन है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2017 की, जो 2018 में टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया गया था। अब 2020 वाली भर्ती के लिए भी अब जो टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा 2022 में, सेम ही यही गाइडलाइन रहने वाली है। तो सभी अभ्यर्थी इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपनी टाइपिंग टेस्ट जारी रखें। इसमें मुख्य पॉइंट ये है कि एक तो बैक स्पेस की काम नहीं करेगी, एक माउस की राइट वाली जो की है वो काम नहीं करेगी। इसलिए सभी अभ्यर्थी बिना बैक स्पेस की को काम में लिए हुए टाइपिंग की प्रैक्टिस करें ताकि आपने वहाँ दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों ये जो गाइडलाइन दी गई है इसमें पहले ऑप्शन था कि अपन हिंदी या इंग्लिश में कोई एक टाइपिंग चूज कर सकते हैं, लेकिन अब की बार इस ऑप्शन को हटा दिया है। अपने को हिंदी इंग्लिश और दोनों की टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी जारी रखें। जल्द ही इसकी डेट आने वाली है और न्यू गाइडलाइन भी आएगी। जैसी गाइडलाइन आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।